ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के अंतर्मुखी बच्चे बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अंतर्मुखी बच्चे बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। दादियों की डायरी से प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर है, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। बाबा कहते, हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि देवी गुणों की धारणा हो सकती है। बाबा कहते, अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि देवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए है बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका ये मन मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं।
जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से, सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वह गुण है निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है। अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। बाबा कहते वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाएं, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति कल्याण करता है। जिसका बोझ खुद पर आता है उनका वाइब्रेशन अन्य के पास होता है। सूक्ष्म रीति कल्याण करता है। जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए है बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए, भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपनी बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है मेरे प्राणों। बाबा कहते है मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी रजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका हूं, जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण मर चुका हूं, अर्पण हो मर चुका हूं, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप। बाबा कहते परमात्मा तो है ही शुद्ध
शांत स्वरूप। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं, मगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेकों प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए है सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो। खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हो कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए, जब कोई तुम्हें सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे, तुम्हें यहाँ ही सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहाँ तो ये प्रेम नेचुरल रहता, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हर दम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश मेरे सामने आता है, जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा। बाबा कहते अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भल उनको पता ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम, फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है।
इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में आते हैं, ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए है बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों का भोग चुकतू भी करता है। अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित तो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों का भोग भी चुकतू करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यही साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। बाबा कहते इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, ये सुहावना समय पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रोंग है तो वह रोंग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। रोंग है, रोंग पार्ट है तो भी पूर्ण रीति से बजाता है। ये भी ड्रामा की नूंद है। जब रोंग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपी धारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे ऐसा नहीं होता। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुखों देखते रहना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदेवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी, वेट एंड सी है मेरे प्रिय बच्चों। वेट अर्थात धैर्य करना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षियों देखना है।
जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारण करनी है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में भी कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसीलिए है पुरुषार्थी प्राणों जरा ठहरो, है पुरुषार्थी प्राणों जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते हो, आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसीलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख देवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से शांत रूप अवस्था हो जाती है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। बाबा कहते, जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हो तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते। डीप जाने कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी। बाबा कहते, इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी ये निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वदेवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे।
जिनके सर्व संबंध सर्व रिश्ते एक साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई दे, तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।